एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, दो नन्हे दोस्त रहते थे, लाडो और मिट्टू। लाडो एक चंचल और हंसमुख लड़की थी, जिसके बाल हमेशा हवा में लहराते रहते थे। और मिट्टू एक शरारती लड़का था, जिसे जंगल में भटकना और नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। दोनों का गांव, जिसका नाम था सूरजमुखी, बहुत ही सुंदर था। वहां रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, चहचहाते पक्षी और एक छोटी सी नदी थी, जो दिन भर गुनगुनाती रहती थी। लेकिन गांव के पास एक जंगल था, जिसे सब जादुई जंगल कहते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कुछ रहस्यमयी शक्तियां छुपी हैं, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। फिर भी लाडो और मिट्टू को ये जंगल हमेशा अपनी ओर खींचता था। एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था और हवा में ठंडक थी, लाडो ने मिट्टू से कहा, मिट्टू, क्या हम जंगल में जाकर देखें कि वहाँ क्या है? शायद वहाँ कोई खजाना हो या कोई जादुई जानवर। मिट्टू, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, तुरंत राजी हो गया। दोनों ने अपने छोटे छोटे झोले में कुछ रोटियां, पानी की बोतल और एक रस्सी डाली और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें लगा कि हवा में कुछ बदल गया। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगी, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो। जंगल का रास्ता घुमावदार था और हर कदम पर कुछ नया दिखाई देता। कभी चमकते हुए कीड़े, कभी रंग बिरंगे फूल, तो कभी छोटे छोटे तालाब जिनमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा इतना छोटा था कि लाडो और मिट्टू को झुकना पड़ा। मिट्टू ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और अचानक वो अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकदार गुफा थी, जिसमें दीवारों पर रंग बिरंगे रत्न चमक रहे थे। गुफा के बीच में एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्हे दोस्तों, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? यह जंगल हर किसी को अपने पास नहीं बुलाता। लाडो ने डरते डरते पूछा। बाबा, ये जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? साधु ने हंसते हुए कहा, यह जंगल जादुई है, क्योंकि यहाँ हर पेड़, हर पत्ती और हर जानवर एक कहानी कहता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, जंगल का एक राक्षस जो इसकी शांति को भंग करना चाहता है। मिट्टू ने उत्साह से कहा। बाबा, हम उस राक्षस को हराएंगे। साधु ने उनकी हिम्मत देखकर उन्हें एक जादुई ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें राक्षस से बचाएगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। दोनों ने ताबीज लिया और गुफा से बाहर निकल आए। अब जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा खरगोश मिला, जो डर के मारे कांप रहा था। खरगोश ने बताया कि राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को डरा रखा है और उनके मदद के लिए कोई नहीं आता। लाडो ने खरगोश को गले लगाया और कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। खरगोश ने उन्हें एक गुप्त रास्ते की ओर ले गया, जहां राक्षस का ठिकाना था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली। एक बार उन्हें एक गहरी खाई को पार करना पड़ा, जहां मिट्टू ने रस्सी की मदद से एक पुल बनाया। फिर एक बार एक विशालकाय मकड़ी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन लाडो ने अपनी चतुराई से मकड़ी को फूलों की माला देकर शांत किया। आखिरकार वे राक्षस के गहरे गड्ढे तक पहुंचे। राक्षस भयानक था। उसके दांत नुकीले, आंखें लाल और शरीर विशाल था। उसने गर्जना की, कौन है जो मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत करता है? लाडो और मिट्टू डरे, लेकिन उन्होंने ताबीज को कस कर पकड़ लिया। मिट्टू ने राक्षस से कहा, हम तुम्हें हराने आए हैं, क्योंकि तुमने जंगल के जानवरों को डराया है। राक्षस हंसा और बोला, तुम नन्हे बच्चे मुझे हराओगे, यह असंभव है। लेकिन लाडो ने देखा कि राक्षस के पास एक चमकता हुआ पत्थर था, जो उसकी शक्ति का स्रोत था। उसने मिट्टू को इशारा किया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मिट्टू ने राक्षस का ध्यान भटकाया, जबकि लाडो ने चुपके से पत्थर छीन लिया। जैसे ही पत्थर लाडो के हाथ में आया, राक्षस कमजोर होने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरा पत्थर वापस दो। लेकिन लाडो ने पत्थर को ताबीज में डाल दिया और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। राक्षस गायब हो गया और जंगल में शांति छा गई। जानवर खुशी से नाचने लगे और खरगोश ने लाडो और मिट्टू को गले लगाया। साधु फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुमने जंगल को बचा लिया। ये ताबीज अब तुम्हारा है
और ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। लाडो और मिट्टू खुशी खुशी गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की कहानी सुनी और उनकी तारीफ की। उस दिन से जादुई जंगल और भी सुंदर हो गया और लाडो और मिट्टू की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। बच्चे उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और जंगल की सैर पर जाने के सपने देखते। और हाँ, जंगल अब डरावना नहीं था। वहां अब हर पेड़, हर पत्ती और हर जानवर खुशी से गीत गाता था। कहानी जादुई जंगल का रहस्य का नैतिक संदेश ये है कि साहस, आपसी सहयोग और अपने दिल की आवाज़ सुनने से सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। लाडो और मिट्टू की बहादुरी, उनकी दोस्ती और चतुराई ने राक्षस को हराने और जंगल में शांति बहाल करने में मदद की। ये बच्चों को सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और एकजुट होकर काम करने से किसी भी मुश्किल को जीता जा सकता है।